बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला हुआ, वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ज़िमनी इंतखाबात के मुलतवी किए जाने के फैसले के बाद इमरान खान का मुल्तान का जलसा और उस जलसे में की गई खान साहब की तकरीर बड़ी अहम है। उस पर ना सिर्फ पूरी कौम की नजरें थीं, बल्कि बड़े ताकतवर लोग भी उस तकरीर को बड़े गौर से सुन रहे होंगे और उसमें इमरान खान ने आज बहुत सी बातें की हैं। स्पेशली कुछ ना कहकर जो कुछ कहा गया है और जो पैगामात जहां जहां भेजने थे वहां पर वो पैगामात पहुंच चुके हैं। क्या इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को एक बहुत बड़ी पेशकश कर दी है? इमरान खान को इस पूरे के पूरे मिक्स अचार, ये जो चूचू का मुरब्बा है, भानमती का कुंबा है, इसके साथ बैठकर मुज़ाकरात करने का कौन कह रहा है? इस केस के हवाले से क्या तफसीलात हैं और अभी तक की तमाम तर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं ताकि पूरा मामला आपके सामने क्लियर हो जाए। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि किस तरह से इमरान खान के ऊपर अब फर्द जुर्म आयद होनी है। 22 तारीख दे दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं और इन प्रोसीडिंग्स के अंदर जो अहम तरीन पॉइंट था वो ये था कि इमरान खान को रोस्ट्रम पर नहीं आने दिया गया। रोस्ट्रम पर आने की जो इस्तदा की इमरान खान ने वो मुस्तरद हो गई और साबिक वजीर आजम को बोलने की इजाजत नहीं दी गई। अदालत ने उन्हें रोक दिया और इमरान खान ने अपनी नशिस्त से खड़े होकर रोस्ट्रम पर आने की इस्तदा की थी और कहा था कि मैं क्या आकर अपना मौक़िफ़ खुद बयान कर सकता हूँ। और इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हमने सब वकला के दलाइल सुन लिए हैं। इमरान खान ने कहा कि इस मामले पर मैं कुछ वजाहत करना चाहता हूं। हर बात का तनाजुर होता है कि किस तनाजुर में वो बात की गई। अब इस सारे मामले के अंदर बहुत सी चीजें हुई। 5 मिनट के अंदर ही फैसला जो है वो महफूज किया गया था, वो सुना दिया गया। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं कि अदालती मुआविनीन ने इमरान खान पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की मुखालिफत की है, जो पाकिस्तान के कुछ मोतबर कानूनदान हैं और इसमें ऐसे कानूनदान भी हैं जिस तरह मखदूम अली खान हैं, जिनका नाम जाहिर है अटार्नी जनरल की जानिब से रिकमेंड किया गया था। अब बाबर अवान का बयान बड़ा अहम है, क्योंकि देखें इमरान खान को जब निकाला गया था तो उसके बाद एक एतवार बड़ी अहम थी। अवाम ने हर शहर में अपनी अदालत लगाई थी। अवाम ने अपना अज खुद नोटिस लिया था। अवाम ने अपनी अदालत लगाई और अवाम का जो फैसला होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंट टाइम में आप देख लें 17 जुलाई को इमरान खान को हराने का प्लान था, लेकिन पाकिस्तान का जो असल मुक्तदर हल्का है, पाकिस्तान की जो असल एस्टेब्लिशमेंट है, जो कि पाकिस्तान की अवाम है, उसने मामलात अपने हाथ में ले लिए। वो अवाम डंके की चोट पर यह पैगाम दे रही है कि हमारा लाडला इमरान खान है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की हकीकी एस्टेब्लिशमेंट है, किसी भी जमहूरियत में जो जमहूर होता है, वो तो ये पैगाम पहुंचा चुका है। अब यहाँ पर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाबर अवान की स्टेटमेंट और फिर खान साहब ने अदालती कार्रवाई के हवाले से अपने जलसे में क्या कहा, उस पर आते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने एक से ज्यादा बार कहा है कि उनका मकसद किसी को टारगेट करना नहीं था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है कि एक नतीजा अदालत के अंदर और एक नतीजा जो दूसरा है वो अदालत के बाहर निकलेगा। और इस सब के अंदर बहुत सी चीजें हैं। एक फैसला अदालत में आता है जिसकी बुनियाद कानून, वाकयात और इश्यूज पर उन जजेस की सोच होती है, लेकिन जो फैसला बाहर आता है वो एक और किस्म का फैसला होता है। जाहिर है तलवार अभी भी खान साहब पर लटकी हुई है। अनकंडीशनल अपॉलॉजी के बावजूद मामलात खराब हो सकते हैं और खान साहब ने इस सारे मामले के अंदर ये बात कही कि हुकूमत बहुत देर से मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। और सहाफियों से जो गुफ्तगू हुई उसमें कहा कि पुलिस अपनी पूरी जिंदगी में इतनी ज्यादा मैंने नहीं देखी, ऐसा लग रहा था जैसे कलभूषण अदालत में आ रहा है। ये सारी बातें खान साहब ऑलरेडी कर चुके हैं। यानी जिस तरह पेशावर जलसे से पहले उन्होंने कहा कि इनफ इज इनफ, तो खान साहब के सब्र का पैमाना जो है वो इस वक्त लबरेज होता महसूस हो रहा है। अब एक और चीज है, इमरान खान की स्टेटमेंट के बैकड्रॉप में ये सारी डेवलपमेंट समझना जरूरी है ताकि आपको ये पता भी चल सके कि खान साहब के ज़हन में क्या चल रहा है जब वो ये तमाम तर स्टेटमेंट्स दे रहे थे। तो ये बड़ा अहम है। नाज़रीन कराम, अब ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जो बात सामने आई है वो ये है कि सैलाब के बायस मुल्क के मुख्तलिफ हलकों में 11, 25 सितंबर और
2 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी हुए हैं और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इस सब के अंदर बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल बड़ा दिलचस्प और मज़ाहिया है। बिलावल भुट्टो ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया कि इमरान खान कब तक लाडला रहेगा। ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी होने पर यह बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल था, यानी वो भी इस मामले से मायूस हुए हैं। अलबत्ता सबको पता है कि आज इलेक्शन करवा दें, 2 हफ्ते बाद करवा लें, 6 महीने बाद करवा लें या फिर 1 साल के बाद करवा लें, अवाम की जो सुई इस वक्त इमरान खान पर अटक चुकी है और इमरान खान के हवाले से अवाम जो फैसला दे चुकी है वो फैसला अब इतनी आसानी से बदलना नहीं है, क्योंकि जितना आप इमरान खान को गिराने की, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान उतना ही उठ रहा है, इमरान खान उतना ही उभर कर सामने आ रहा है। और देखना यह है कि बिलावल की स्टेटमेंट बड़ी दिलचस्प इसलिए भी है कि इमरान खान कब तक लाडला रहेगा। ये लाडला का इल्जाम जो है वो इससे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों पर ये लगाते थे। अब बिलावल का ये कहना ये किसकी तरफ इशारा है? क्या हालात को ठीक होता देखकर बिलावल से भी चीजें अब हजम नहीं हो रही? तो ये चीजें आगे चलकर बहुत आम होंगी और इस पर जरा अपना हाईलाइटर लगा लें, हाईलाइट करके रख लें, क्योंकि आगे चलकर ये मामलात इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन इकराम, अब इमरान खान ने कुछ बातें की हैं। एक बात तो ये की है कि मीडिया को धमकी दी जाती है, एंकर्स और सहाफियों को डराया धमकाया जाता है कि इमरान खान के साथ ना चलो, हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। एक कांस्टेंट फेयर तो है और एज एन एंकर मैं ये बात कह सकता हूं कि जो इस वक्त इमरान खान की बात नहीं बल्कि जो इस वक्त अवाम की बात कर रहा है तो उसे एक कांस्टेंट फेयर का सामना है और सर पर तलवार भी लटकी हुई है। और जो ये सब कुछ कर रहा है वो ये सब कुछ जानते बूझते हुए कर रहा है और जो अवाम की आवाज बन रहा है वो कड़वा घूंट पीकर ये बात कर रहा है। जाहिर बात है हक का सफर तो नहीं रुक सकता। इमरान खान ने MNAs और MPs के हवाले से भी बात की कि हमारी पार्टी के लोगों को डराया जाता है कि इमरान खान का साथ छोड़ दो, इमरान खान के साथ ना रहो, और यह भी एक बहुत बड़ी एलिगेशन है और खास तौर पर उस वक्त पर जब पंजाब में तब्दीली की बातें हो रही हैं। कराची से एक MNA ने अपना इस्तीफा वापस लेने की बात की है। खैबर पख्तूनख्वा से एक MPA पार्टी छोड़ने की बिल्कुल तैयारी करके ऐलान भी कर चुका है। पंजाब में इस हवाले से हवा चली है कि परवेज इलाही की गवर्नमेंट को वापस गिराकर हमजा शहबाज को दोबारा इलेक्शन में लाना है। तो अब जो केस है इसके हवाले से इमरान खान ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। इमरान खान ने कहा कि अभी केस चल रहा है तो मैं इस केस पर अभी बात नहीं करूंगा। इमरान खान ने केस पर तो बात नहीं की लेकिन निजाम अदल पर जरूर बात की और जो मैसेज पहुंचाना था वो इमरान खान ने आज पहुंचा दिया। इमरान खान ने कहा कि मैं अपने पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं कि ये मेरा नजरिया है, ये मेरा ईमान है कि जब तक इस मुल्क में कानून की बालादस्ती यानी इंसाफ नहीं होगा, जब आपको इंसाफ होता नजर नहीं आएगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जब तक इस मुल्क में अदालतें आजाद नहीं होंगी, अदालतें आजादी से फैसला नहीं करेंगी, इंसाफ नहीं करेंगी, पाकिस्तान छोड़े दुनिया का कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और उस कॉल को फिर से खान साहब ने रिपीट किया कि कुफ्र का निजाम चल सकता है लेकिन इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा नहीं चल सकता। अब इसके बाद इमरान खान ने एक और बात की जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मुझे मशवरे दिए जाते हैं, जब मैं गवर्नमेंट में था तब भी मशवरा दिया जाता था कि अपोजिशन के अंदर बैठो, अपोजिशन वालों के साथ रहो, अपोजिशन से बातचीत करो, अपोजिशन से मुज़ाकरात करो। अब मुझे कहते हैं कि असेंबली में जाओ, असेंबली में जाकर मामलात डिस्कशन से हल करो। ये किसकी तरफ इशारा है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अंदर मुझे मुफाहमत का पैगाम दिया जाता है कि मुफाहमत कर लें, मामलात को खुश उसलूबी से हल कर लें। इमरान खान ने आज एक पेशकश की है और जाहिर बात है कि इस पेशकश में कुछ लोगों के साथ ना बैठने की बात है लेकिन कुछ लोगों के साथ बैठने की बात भी इसे कंसीडर किया जा सकता है। खान साहब ने कहा कि मैं हर किसी के साथ बैठने के लिए तैयार हूं, किसी का नजरिया फर्क है, किसी का नजरिया मुझसे बिल्कुल डिफरेंट है, आइडियालॉजिकली बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, मगर मैं फिर भी बात करने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक चीज मैं अपनी कौम को बता सकता हूं, मैं इन चोरों और लुटेरों के साथ ना बैठा था ना मैं अब बैठने के लिए तैयार होऊंगा। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज गया है। खान साहब ने जो बात अपनी कम्युनिकेट करनी थी वो कर दी है और इस सब के अंदर क्या बाकियों के साथ खान साहब बैठने को तैयार हैं, उनके बयान से, उनकी स्टेटमेंट से ये अखज़ किया जा सकता है और क्या हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। हमारी इत्तलाआत के मुताबिक परवेज इलाही की जो स्टेटमेंट थी, जो एक ट्वीट थी,
जिस पर पीटीआई के कुछ लोग हैरान भी हुए। वो भी इस मामले को कूल डाउन करने की एक कड़ी है और वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और भी बहुत से लोग इस मामले में पड़े हुए हैं। फैसल वाडा भी इस मामले में एक्टिव हो चुके हैं। वो एक अहम तरीन मुल्क का दौरा भी करेंगे खान साहब की हिदायत पर, फिर वहां पर 2 दिन रहकर वापस आएंगे। तो चीजें बैक एंड पर बहुत ज्यादा चल रही हैं और बहुत से लोग जो दोनों स्टेक होल्डर्स के खैर खा हैं वो इन मामलात को हल करना चाहते हैं।